ॐ सकला भवतु सकलं भुनक्तु सकवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं विचिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। क्लोज योर आइज। आज हम वेदांतिक मेडिटेशन या उपनिषद मेडिटेशन या स्पिरिचुअल मेडिटेशन देखेंगे। इसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे वेदांत के जो प्रणाली है, मेथड्स है मेडिटेशंस के अनेक हैं। कोशिश करेंगे आज हम दो प्रणाली को प्रैक्टिस करने के लिए। एक है पंचकोश विवेक ध्यान। सरल ढंग से समझे, निधिध्यासन जो आत्मचिंतन है, कल याद करें अंतरंग साधना उपनिषद गंगा में बताई जा रही थी। वो निधिध्यासन कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये निरंतर चिंतन बनाए रखना ही निधिध्यासन है। यही निधिध्यासन जब आंख बंद करके करते हैं तो ध्यान बन जाता है। और ध्यान के जो प्रोसेस है, प्रवाह को हम आंख खुल करके करते हैं तो निधिध्यासन बनता है। एक आंख खुली हुई और एक आंख बंद हुई। इसलिए उपनिषद अर्थ ब्रह्म विद्या गुरु के मुख से जब सुनते हैं और ब्रह्म के निश्चय अर्थ कर लेते, वो श्रवण है। और जो सुना हमने उसी को बारंबार चिंतन करते, वो मनन है। और विपरीत भावना तिरस्कृत्य दूर करके सजातीय वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि भावना बनाए रखने को कहते हैं निधिध्यासन। इसके लिए उपनिषद में अनेक प्रणाली बताई गई है। देखा जाए तो उपनिषद को आप चिंतन करोगे, आंख खोल करके निधिध्यासन बनता है। उसी को ही आंख बंद करके कर लोगे तो ध्यान बन जाएगा। तो पंचकोश विवेक तैत्तिरीय उपनिषद में, अनेक उपनिषद में है, उसको हम आंख बंद करके चिंतन करते हैं। अब तो इस कक्षा में हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हो। आप अपने प्रैक्टिस करना है, 5 मिनट हो 10 मिनट हो, वेदांत के चिंतन को प्रयास करना है। फर्स्ट है पंचकोश। कोश का अर्थ है ढकना।
तलवार म्यान में ढक जाता है, तो म्यान को कहते हैं कोश। हमारे अंदर 5 आवरण है, कोश का अर्थ है आवरण, कवरिंग। तो स्थूल की दृष्टि से लेकर के सूक्ष्म तक जो 5 आवरण है वो देखना है। फर्स्ट है पंचकोश विवेक में अन्नमय कोश माने शरीर, शरीर भी आवरण है, ये स्थूल है। तो चिंतन करना है कि न च भूत संगः, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पंच महाभूत के अन्नमय नहीं हूं। इसको अन्नमय क्यों कहा है? कि अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न में रहता है और अन्न में लीन होता है। अन्न का विकार है, मय माने विकार। मय का अनेक अर्थ होते हैं, प्रचुर, मात्रा और विकार अर्थ। तो अन्नमय कोश स्थूल शरीर में नहीं। प्राणमय कोश, प्राण को ही आप प्राणमय कोश कहते हैं, वो भी मैं नहीं हूं। वो एक प्रोसेस है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। प्राण अपान व्यान उदान समान, एक ही प्राण है, पंच विध बन जाते हैं कार्य के अनुसार। तो मैं प्राण भी नहीं हूं। तीसरा है मनोमय कोश, मैं मन नहीं हूं, माइंड नहीं। मन और मनोमय कोश में फर्क कहते हैं शास्त्र में। मन भावनात्मक है, मनोमय कोश में इंद्रिय जुड़ा हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो मन प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय जब जुड़ जाते हैं तब मनोमय कोश है। क्योंकि इंद्रियों को स्पेशल और कोई कोश नहीं बताया गया है। स्थूल के दृष्टि से आंख कान देखोगे वो स्थूल शरीर हो गया, और उसके जो गोलोक हैं ये है, उसके जो शक्ति है वो इंद्रियां हैं जो सूक्ष्म है। उसको जोड़ करके मनोमय कोश। आई एम नॉट द माइंड, मैं मन नहीं हूं। चौथा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि को यहां विज्ञानमय कोश कहते हैं। मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मन भावनात्मक है, बुद्धि विचारात्मक है। मैं बुद्धि भी नहीं हूं। जिस बुद्धि से हम तय करते हैं, निश्चय करते हैं, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, और हम निश्चय करते हैं। वो एक कैपेसिटी, एक इंस्ट्रूमेंट हमें मिली है। मन है जो भावनात्मक है, इमोशनल फैकल्टी। बुद्धि है रेशनल फैकल्टी। अच्छा, इसको अगर शरीर के कंपेयर करें तो जो अन्नमय कोश हो गया वो स्थूल शरीर कहते हैं, और जो 3 है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, वो सूक्ष्म शरीर है। तीनों ही सूक्ष्म शरीर है। और जो लास्ट कोश है आनंदमय कोश है, वो अज्ञान है। आनंदमय माने आनंद नहीं, आनंद है मगर ढका हुआ है अज्ञान से। केला है और छिलका के साथ खाओगे जो हो गए। आनंदमय कोश कारण शरीर है, निद्रा में अनुभूति होती। उससे परे में ब्रह्म, मैं कौन हूं? आनंद हूं। आनंदमय कोश नहीं हूं, मैं आनंदम ब्रह्म। तो ये है कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर व्यतिरिक्त आत्मा का लक्षण।
पंचकोशातीत सन, पंचकोश अतीत है, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा में हो। इसको आप विस्तृत कर सकते हैं चिंतन। बस इसको करोगे तो 15-20 मिनट आराम से हो जाएगा। 15-20 मिनट इस जमाने में, इस अवस्था में काफी है, इतना तो करें। अब आज, क्योंकि ये लास्ट क्लास है, और एक देखते हैं, वो है दृग दृश्य विवेक ध्यान। जब हम बैठते हैं ध्यान में, तो जो जप करना है वो कब कर लो, पूजा करना है कर लो। जब वेदांतिक ध्यान में आओगे तो अपने मन में चिंतन करना है, क्या ये सारा जगत है वो दृश्य है। हालांकि आप आंख बंद किए हो और मन में सोच रहे हो, जो जगत दिखाई दे रहा है, पानी है, पहाड़ है, पत्थर है, आकाश है, संपूर्ण ब्रह्मांड, वो क्या है, दृश्य है। तो उसको एक ही शब्द बताया, विषय, रूपम दृश्यम। इसको देखता कौन, तो कहते हैं आंख। एक एग्जाम्पल लिया गया आंख के, तो आंख दृष्टा होगी। मगर आंख भी दृश्य है। आंख अंधी है, आंख तेज है, तो आंख को कौन जानता है, ना मन जानता है। मन दृष्टा हो गया। देखो प्रोसेस कैसे अंदर अंदर जाता है। जैसे पंचकोश विवेक में स्थूल से कारण तक गया, ऐसे यहाँ स्थूल से सूक्ष्म तक जाए। तो जब आंख दृश्य हो गया, आंख पहले दृष्टा थी विषय की दृष्टि से, विषय दृश्य, और अभी आंख खुद दृश्य है। आंख के बारे में हम जानते हैं, आंख बंद करते हुए भी जानते हैं, मेरी आंख तेज है, मेरी आंख धीमी है। तो इसका दृष्टा कौन है, कौन जानता है, ना मन। मगर मन भी थोड़ा सा और जाओगे तो मन खुद विक्षिप्त है, कौन जानता है, ना बुद्धि। तो मन दृश्य है तो बुद्धि दृष्टा हो गई। अच्छा, इन बुद्धि को मेरे में ज्ञान है, मेरे में ज्ञान नहीं है, ये कौन जानता है, ना जीवात्मा, अहंकार। अहंकार जानता है। फिर इस अहंकार को कौन जानता है, ना चेतन स्वरूप है। इस अहंकार से भी बड़ा कौन है, इस अहंकार का भी मालिक कौन है, ना चेतन स्वरूप। उस चेतन स्वरूप को कैसे जाने, कहते हैं आत्मा बार के न भी जानियात। आत्मा को कोई नहीं जान सकता है, वो आत्म स्वरूप है। उस चेतन को कोई नहीं जान सकता। ऐसे करके हम उस तत्व में पहुंचते हैं। ये वेदांत के ध्यान। कोई एक प्रश्न लिया, माने सब्जेक्ट लिया गया, बस उसी को चिंतन करना है। लय प्रोसेस भी है एक। अल्टीमेटली कहाँ जाना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शुद्ध बुद्ध ब्रह्म, असंगोहम, 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 न पुनः सच्चिदानंद रूपोहम, अहमेवाहमव्यय। मैं असंग आत्मा, मैं अव्यय। हाथ जोड़ दे, जोर से घिसे, तब टच प्रेस करे यार। सेकेंड टाइम फिर घिसे, टच करे, थर्ड टाइम घिसे, टच करे, और उंगलियों से आंख को मलते हुए आंख खोल दीजिए। लाइट ऑन।
प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णम् सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै। ये जो हम लोग ध्यान में देख रहे थे, वेदांतिक ध्यान, ये भी वेदांतिक ध्यान है। नाम दिया प्रातः स्मरणम, पूरा वेदांतिक ध्यान। क्या बोल रहे हैं? प्रातः नमामि। किसको? किसको नमन कर रहे हैं? परम अर्क वर्णम। अर्क का अर्थ है सूर्य। परम अर्क वर्णम, वो सूर्य जो तेज स्वरूप, शुक्ल प्रकाश, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मैं ध्यान कर। और वो कौन है? तमसा परम। तमस माने यहाँ पर प्रकृति, प्रकृति से परे, प्रकृति से परे वो पुरुष परमर्क वर्ण में है। और उसको ही पुरुषोत्तमाख्यम कहा गया। वो पुरुषोत्तम है गीता के अनुसार। उपनिषद में भी पुरुषोत्तम नाम है। गीता में 3 प्रकार पुरुष है: क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष एंड पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष है परम ब्रह्म, वो सनातन है। सनातन पदम, सनातन पद है, पूर्ण में, पूर्ण। यस्मिन इदम, जिसमें, यस्मिन इदम, इदम माने ये जगत, ये जो जगत है, अशेषम अशेष मूर्तो, जिस परमात्मा पुरुषोत्तमाख्य बताया उसको बोलते अशेषम अशेष मूर्तो। अशेष मूर्तम माने जिसका कभी शेष नहीं होता, जिसका कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता है, वो अशेष मूर्तो परमात्मा का नाम है। अशेष मूर्ति, फिर मूर्तो। और ये जो जगत है क्या है ना, वो जगत तो अशेष है, अर्थात वो जो जगत है वो अनंत नहीं है, अनादि नहीं है। ये उसी में ही प्रतिभासितम शब्द, देखो कल बताया था ना, प्रोजेक्शन है। तो कैसा एग्जाम्पल देते हैं? रज्ज्वम भुजंगम इव, इव माने जैसे, रज्ज्वम रज्जु में, रस्सी में, भुजंगम माने सांप, भुजंग। क्यों भुजंग शब्द हुआ? भुज माने बाहु, भुज। सांप का अपना पैर नहीं है, सांप का अपने बाहु नहीं है, और उसके जो पेट है ना, उसी से वो चलता है। भुजंग, भुजंग, भुजऊ गमति, रियली, भुजाभ्याम गमति, भुजों के द्वारा। तो ऐसे तो भुजा है नहीं उसका, एक लेंगे तो भुजे ना, भुजे के द्वारा चलता है। नग, ग माने गच्छति, न माने जो नहीं जाता है, और कौन है? पहाड़, इसलिए नग माने पहाड़ है, पर्वत। विहंग, आकाश में जो चलता है। वियत माने आकाश, आकाश में जो चलता है। तो शाम, शाम का एक दूसरा नाम है उरग। वो उर, भुज तो नहीं है, इसलिए वो उरग में चलता है। तुरग,
तुरग कौन होता? घोड़ा, क्योंकि वो जल्दी चलता है, तुरंत। कितना सुंदर संस्कृत शब्द, भाषा देखिए। तुरंत जो चलता है, तुरग। नग जो चलता ही नहीं है। बिहग जो आकाश में उड़ता है। तो ऐसे भुजंग जो सांप है, वो रज्जु न दिखने के कारण दिखाई देता। अधिष्ठान है रज्जु और अध्यस्त है सांप। ऐसे ही ये जगत और ब्रह्म के संपर्क है, संबंध है। संबंध हीन व संबंध रहित संबंध है। सचमुच रस्सी एंड सांप का कोई संबंध है नहीं। रस्सी में सांप का कुछ भी लक्षण नहीं, और फिर भी दिखाई देता है। रस्सी को न देखकर सांप देखते हैं। ये जो जगत है, वो जगत का लक्षण उसमें नहीं है, मगर जगत में ब्रह्म का लक्षण है। रस्सी में सांप का लक्षण नहीं है, मगर सांप जो दिखाई दे रहा, जो दिखाई दे रहा, वो रस्सी का ही लक्षण है। बिना रस्सी में सांप नहीं दिखाई देगा। जो जगत देख रहे हैं वो ब्रह्म के ही लक्षण है, ब्रह्म के अंश है। कैसे? सच्चित आनंद अस्ति भाति प्रिय नाम रूपम एवं पंचमम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तदद्वयम दृदृश्य विवेक। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, पांच चीजें हैं सब में, सब पदार्थ में। ये जो अस्ति भाति प्रिय है, सच्चित आनंद है, वो ब्रह्म रूप है। और जो नाम रूप है वो जगत रूप है। प्रातर्नमामि तमसा परमर्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ ज्वां भुजगमैव प्रतिभासितं वै। जहां आप घर में ध्यान करते हो ना, पूजा करते हो, इसको चिपका दो। हालांकि एक चिपकाओगे तो दूसरा नष्ट हो जाएगा, तो दूसरा कुछ मेथड करो। तो यहाँ इसमें दो दो है ना, ये भी बढ़िया है। तो उसमें रोज गाओ, याद हो गया तो और बढ़िया है, देखना नहीं पड़ेगा। एक श्लोक गाओ, आंख बंद कर, फिर बंद करो। देखो ये कितना सुंदर प्रोसेस है। इससे आपका ध्यान हो जाएगा। बहुत पूजा कर लिया, अब थोड़ा सा वेदांत ध्यान में समय दो। ज्यादा आडंबर में समय नहीं देना है। समझ में है? ये साधना है। इसलिए हमने यहाँ पर जो 4 दिन रखा, 2 दिन ये घूमने का छोड़ के साधना करने के लिए आए। पटियाला जैसा आश्रम है, साधना केंद्र है। सिद्धवड़ी से भी कुछ कम नहीं, थोड़ा ज्यादा लोग रह सकते हैं। और वहाँ वातावरण हिमाचल का, और गुरुदेव की समाधि। राम जी वहां है, यहाँ भी है। मुझे तो लग रहा है यहाँ भव्य है वहां से। हनुमान जी थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा है, और ये तो बड़ा भाई छोटा भाई तो होता रहता है। नोएडा का तो और छोटा है ना विजय? नंदिनी भी देखिए, इससे छोटा। तो बस इतना ही हम, अब जहां जो मिला है उससे खुश होना है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सेकंड कैंप है। फर्स्ट कैंप में 2022 में, इसी मार्च में ही किया था। तो ये मार्च में ना पटियाला के लिए ठीक रहता है, न अति उष्ण न अति शीतल। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करना। और ये जो 6 श्लोक है निर्वाण षटकम, मैंने भी पढ़ा है, और इसको भी करना। चलो अभी डायरेक्ट चले जाते हैं 15 साधना, क्योंकि सिर्फ इसको छोड़ करके एक ही क्लास और मुझे कंप्लीट करनी। कहाँ तक था? हाँ, 114।
मूल बंध हो गया तो नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। मूल बंध सदा सेव्य। अब एक सेंटेंस किया तो सेकंड सेंटेंस कर देता हूँ। तो मूल बंध का समझना क्या है? मूल बंध, ऐसे ही योग दर्शन में मूल बंध का अर्थ है अपने शरीर को लेकर के, अंग को लेकर के बांधना। मगर वेदांत के शंकराचार्य कह रहे देखो बाबा, मूल कौन है सचमुच? गीता में भी है ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। परमात्मा ही ये मूल है जो ऊर्ध्व में है। उस मूल है यन्मूलम सर्वभूता। और जिसमें चित्त को बंधन किया जाता है, बंधन माने बांधना। अब जैसे आप लोग यहाँ बंधे हुए हैं ना, तो कैंप बंधा न, पटियाला मार्केट यहाँ क्या है ना, कैंप बंधा। मैंने क्या सोचा कि मार्केट में तो ये वियतनाम में लिखा हुआ है, ये पटियाला में कहाँ लिखा हुआ है करके मैंने सोचा था। मार्केट तो वियतनाम में रखना पड़ता है, बाली में भी रखा गया था, भूटान में भी रखा गया था, माला फाला सब लेके आए थे, आज वो नहीं पहनी, है ना। अंबानी भी खरीदा था। मुझे बोले डॉक्टर स्वामी जी, अब इच्छा तो नहीं है, बस में बैठा हूँ, फिर जा रहा हूँ। बोले कि ठीक है, मजा है। तो साधना बंध, प्रवचन बंध, श्रवण बंध, लास्ट में देखा था प्रेम बंध। प्रेम बंध शब्द से बढ़िया शब्द है। प्रेम से बन जाते हैं ना, नहीं, भगवान जी। तो कहते हैं चित्त जब बन जाता है किसमें? परमात्मा में। मूल बंध है वो असली है। समझ में आया? मूल बंध सदा सेव्य, योग सौ राजयोगी नाम। यही राजयोगियों का योग है। बाकी जो राजयोग में मूल बंद करते हो, ठीक है स्टार्टिंग में। अब आगे चलते हैं आगे। उसमें एक होता है अंग सम, शरीर सम। शरीर को जैसे सिद्धासन था ना, तो वैसे ही एक योग दर्शन में अंग सम माना जाता है। अब शंकराचार्य इस क्या अर्थ बता रहे हैं देखिए। उसमें क्या है, शरीर को ऐसे ही बैठाना है, पूरा ठूंठ के जैसा। ठूंठ माने सूखा पेड़, शुष्क वृक्ष, वो माना जाता है। अब देखना, अभी प्रयागराज में अनेक अलग अलग प्रकार के साधु संत आए थे, जो कांटा में सोए हुए हैं, कांटा में लगाया है, जीभ में कांटा लगाया, शरीर में कांटा लगाया। ये सब तितिक्षा। कोई आग में चल रहा है, कोई कोई पानी में भी चल रहा है, एक दो दिखाया था। कोई हवा में भी चल रहा है, कोई बांसुरी बजाए, शंख बजाए तो हवा आने लगी। देखा कि नहीं आप लोग? आप व्हाट्सएप में मास्टर नहीं हो, नहीं तो रील में आता रहता है। वो मैंने तो देखा है, मैं बार बार देखा। या कोई रील का भी आजकल सब हो जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कमाल। और वो तो बेकार के लोग, सब लोगों को स्नान करवाया, सचमुच नहीं गए वो। हाँ, वो उधर अमिताभ बच्चन को स्नान करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसे वो पूरा दिखा वो सब। पिक्चर का वो क्या बोलते हैं उसको, जो आपने बताया। अभी इधर एआई का ध्यान दो। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब्जेक्ट हो गया आज। तो अब आप ध्यान दो, ऑब्सोल्यूट इंटेलिजेंट, सेम शब्द सेम रखेंगे एआई, मगर ये क्या है ना, ऑब्सोल्यूट, मूल बंध। अब कहते हैं जो शरीर है, इसको शांत स्थिर करना, ये योग में बताया।
और तब शांत स्थिर होगा जब परमात्मा में लगाओगे, एआई करोगे। अब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। चलो पढ़ो। अंगानां समतां विद्या समे ब्रह्मणि लीयते नो चेन्नैव समानत्वम् ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत्। केवल ये योग दर्शन का ही अंग सम साधना में रहोगे तो वो शंकराचार्य कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, वो तो सूखा वृक्ष को पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। अंडमान मेरे साथ कभी कोई गया था ना, सब लोग, हम लोग अलग अलग लेक जाते थे, बड़ा बड़ा सब खून ढूंढ रहे हैं, वो समुद्र के किनारे पड़ा रहता था। बस हम लोग वहीं बैठते हैं और कुछ लोग फोटो लेने में, स्वामी जी इधर आओ, फिर वो स्टाइल इधर करो, और तो ढूंढ पड़ा हुआ है, समुद्र के किनारे से आ जाता पड़ा रहता है, जंगल में भी अब तक पड़ा रहता है। अभी सारा भारतवर्ष के रोड में वो सब निकालते हैं, वाइट करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं देखो वो जंगल को काट देते हैं, ये काट देते हैं, वो जंगल के लिए चिंता है, और प्रत्येक दिन रोड एक्सीडेंट से इतना लोग मर रहे हैं, उनके लिए चिंता नहीं। एक दृष्टि देखते हैं, दूसरा दृष्टि नहीं देखते, इसलिए जरूरी है। मगर ये सिस्टम है, जंगल पेड़ काटे तो फिर लगाएं। तो पुराने में क्या है, कुछ नहीं, ध्यान पड़ा हुआ कटा हुआ रहता है। जंगल में भी जाओ, किसी के बाग बगीचा में भी जाओ, पड़ा रहता है ठूंठ। तो बोलते हैं, शरीर को इसे ठूंठ जैसा डालोगे तो फायदा क्या है, वो नहीं। और मन भाग रहा हो तो मन को लीन करो, समे ब्रह्मणि लीयते। जो अंग सम का गया शब्द, शरीर सम, सम का ये अर्थ है ब्रह्म है। समम ब्रह्मणि ते स्थितः, गीता में भी है। ब्रह्म का नाम ही सम, उसमें लीन करो। अंगानाम समताम विद्या। और खाली शरीर नहीं है, मन भी एक अंग है, मन भी शरीर का अंग है। अभी पंचकोश देखा हम लोग, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, वो भी अंग है। अंग माने लिंब, पार्ट्स, मन भी। समय ब्रह्मणि लीयते, वो सचमुच अंग सम, शरीर सम। अब ध्यान करते समय कहा जाता है कि आप अपना नाक के सीधा जो दृष्टि है उसको देख करके ध्यान कर। फिर कहते हैं जिसका नाक छोटा है वो नहीं ध्यान कर सकता है, इसलिए नाक को रगड़ोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वो तो कर सकते। इसका अर्थ है जो जापानीज और चाइनीज है वो तो कभी ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनके तो नाक बहुत छोटी है ना। वो अभी देते हैं हमारे शंकराचार्य जी, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेयर करते हैं, तो वो लॉर्ड गिव मी द स्ट्रेंथ लाइक मोहम्मद, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ में उनको युद्ध विद्ध भी पसंद था। लव लाइक जीसस क्राइस्ट, लव लाइक चैतन्य महाप्रभु, मर्सी करुणा लाइक बुद्धा, एंड इंटेलेक्ट लाइक शंकराचार्य। अगर आपको इंटेलेक्ट बढ़ाना है ना, तो ये शंकराचार्य का ही ग्रंथ पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, और भाष्य जो लिखा है पढ़ना है, तो इंटेलेक्ट। जो इमोशनल होता है ना, वो जो लिखा हुआ है उसी को ही ग्रहण करेगा, और जो इंटेलेक्ट है, जो लिखा हुआ है उसका अर्थ निकालेगा, और कभी डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा परमात्मा से। बुद्धि के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्रदान कर दिया। तो अब देखना, ये जो ध्यान के जो गलत धारणा रहती है, बहुत संस्था में भी आप देखना, ऐसे करना, फिर
उसको यहाँ बता रहे लगभग 2-3 श्लोक में, 2 श्लोक में। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टि परमोदारा साग्र अवलोकिने। देखना है ना, तो कहा गया है आंख के अग्रभाग को, नाक के अग्रभाग को देखो। तो कहते देखना है तो क्या देखना है? दृष्टि को ज्ञानमय करो पहले। ये आंख जो चमड़े आंख है उसमें नहीं, दृष्टि को ज्ञानमय करो। पश्येत ब्रह्ममयम जगत, सब में ब्रह्ममय देखो। देखो लास्ट सब्जेक्ट सेम है, वो मनु बोल रहे थे ना, तो हमें सब चीजें तो वही कनेक्ट होता है ना। हाँ सेम। 8-10 आइटम खाते हो, लास्ट में जाता कहाँ? पेट में जाता है। अगर हजम नहीं कर पाओ तो फिर और नीचे जाता है, फिर पेट साफ करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार कुछ भी साधना करो, 15 यम नियम आदि, वो कहाँ जाता है? परमात्मा कनेक्ट। एक जगन्नाथ मंदिर में अलग अलग प्रसाद है। एक प्रसाद सुको गोला, कहानी बताऊं? उसे हाँ ना बोलने दो। तो एक दिन लक्ष्मी देवी जगन्नाथ भगवान को कहा कि मुझे इच्छा हो रही कोई साधु संत से खिलाने के लिए, और मैं, आप तो पसंद करते हो, खुद लक्ष्मी बनाती है खाना, पता है, खुद बनाती है और भगवान जगन्नाथ खाते हैं। एंड 56 भोग, अलग अलग प्रकार के भोग। अभी नोएडा में वो 5th डे में गोवर्धन पूजा में 56 से क्या लगभग 80-90-100 में आया था। आप आ गए थे ना, नंदिनी तुम भी थी उस दिन। बहुत अलग अलग आइटम, और बताया गया था कि बड़ा बड़ा बर्तन में नहीं लाना है, छोटा छोटा में थोड़ा थोड़ा लाना है। और बाकी जो है वो डिनर के टेबल पर रखो, नहीं तो यहाँ जगह नहीं होगा। तो माँ 56 फुट भोग बनाती, और भगवान बड़े प्यार से खाते हैं। तो माँ की इच्छा हुई, लक्ष्मी माँ की, प्रभु कोई एक संत को बुलाए, हम खिलाने की इच्छा कर रहे हैं। देखा, जगन्नाथ का ठीक है, बोलो नहीं आप नाम बोलिए। तो भगवान ने जान लिया लक्ष्मी के अंदर थोड़ा सा अहंकार हो गया है। राधा का भी अहंकार होता है, इसलिए फेंक दिया। ठीक है, सुखदेव जी परम भक्त है, परमहंस है, उनको बुलाते। अब सुखदेव जी खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं लेते। भागवत में वर्णन है, दूध दुहने के समय जितना लगेगा उतना ही कहीं रहते हैं, अर्थात थोड़ा सा दूध पीते होंगे, और या तो बहुत कम समय अर्थ है। अब भगवान ने उनको बुलाया, माने लक्ष्मी के द्वारा भगवान ने बुलाया कि आपके भोजन कर। तो लक्ष्मी ने बड़ा प्यार से 56 फुट भोग दिया, सब दिया, और सोचा कि जगन्नाथ जैसे एक एक करके खाते हैं, खीर है, वो है, अलग है। अब सुखदेव जी हो गया, माँ हो गया और कुछ देना नहीं हो गया, अब सबको मिला लिया, सबको खट्टा मीठा चावल और क्या क्या होता है सब, सबको मिला लिया। और मिला करके उन्होंने इतना हो गया, गोला कर दिया। गोला समझ रहे हो? गोला 4 5 6 7 8 गोला कर दिया। हम लोग छोटे छोटे बच्चे को खिलाते नहीं, ऐसे वो खाता ही नहीं, तो टूसते हैं। माँ ने कहा ये क्या बात है, मैं इतने प्यार से बनाई थी, ये तो खट्टा है, उनको पता ही नहीं चलेगा, मीठा पता नहीं चलेगा। मगर परमहंस के लिए सब क्या है, समान है, एक ही। तब से वो परंपरा चल रही है सुक गोला, वहां जगन्नाथ मंदिर में एक दिन पूजा होती है, जिस दिन वो आए थे उस दिन सुको गोला, मैंने सब चीज जगन्नाथ के लिए दिया जाएगा, अपना 56 फुट, मतलब इनके लिए सुखदेव जी के लिए यही दिया जाएगा मिलाकर सुको गोला। तो हमें सुखदेव जी बनना है,
अच्छा, तो क्या इसे मिला के खाना? वो वाला नहीं है। जो भी साधना करते हैं 15 साधना, वो सब कनेक्ट कहाँ करना है? रुको बोल, सब कुछ समान एक ही। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत। सा दृष्टि परम उदारा, यही दृष्टि परम उदार। खुद भगवान कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन न चक्षु पश्यता, तुम इसी चक्षु से नहीं देख सकते हो। इस, ये जो अनेन चक्षुषा, इस चक्षु से नहीं देख सकते हो। मैं दिव्यम चक्षु ददामि ते, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं। इसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि। इंग्लिश में बड़ा सुंदर शब्द है, इंट्यूशन। आई ऑफ इंट्यूशन गुरुदेव लिखते हैं, आई ऑफ इंट्यूशन। बाकी जो आप दृष्टि है, आंख से देखते हैं। परसेप्शन बाय आई, आई परसेप्शन, मगर ये है इंट्यूशन, ज्ञानमय दृष्टि। ठीक है। न नासाग्र अवलोकनी, ये जो नाक के हाथ अग्र में लिखा गया है वो नहीं है, उसका स्टार्टिंग के लिए ठीक है, मना नहीं करते स्टार्टिंग। चले, अब है और भी बता रहे, उसी को कनेक्ट कर। द्रष्टु दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवे, दृष्टि तत्रैव कर्तव्या नासाग्रावलोकिनी। भगवान जानते हैं, वी आर ना वेरी फैसिनेटेड बाय चमत्कार योग। उस समय भी होगा, इसलिए 2 श्लोक दिए। ठीक, योगासन करेंगे। अब ऐसे करोगे ना तुम, सिर दर्द करेगा। कुछ लोग कहते हैं, मुझे भी फोन करता है, स्वामी जी मैं जब ध्यान में बैठता हूँ या बैठती हूँ सिर दर्द करता है। मैंने कहा बिल्कुल मत करो। मतलब मुझे क्यों फोन करते हो? क्यों? डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर शैली है, डॉक्टर राजन है, ये डॉक्टर प्रवीण है, वो भी डॉक्टर है, अजय के मिसेस, टाटा में थे, होते जमशेदपुर अभी। और कोई डॉक्टर नहीं ना। तो सिर दर्द कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ। और सिर दर्द कर रहा है तो जानना कि जो तुम कर रहे हो गलत है। ध्यान कभी दर्द नहीं करेगा, ध्यान कभी। अगर "नो, नो, स्वामी जी मैं बहुत 15 साल से 20 साल से साधना में आ रहा हूँ, कुछ फायदा तो नहीं हुआ"? फायदा के लिए ध्यान कर रहे हो क्या? बल्कि नुकसान के लिए ध्यान कर रहे हो। अच्छा, क्या नुकसान? जो तुम्हारा ये अहंकार है ना, उसका नुकसान होने वाला। तुम्हारा जो अपने आप को सोच रहे हो मैं शरीर हूं, ये नुकसान अगर खत्म हो रहा है तो जानना कि फायदा है। हम फायदा के लिए ध्यान करना चाहते हैं, हम फायदा के लिए चिन्मय मिशन आते हैं। क्या फायदा, मैं चिन्मय मिशन से 50 साल से हूँ। अच्छा, तब तो गलत है, चिन्मय मिशन में नहीं आना चाहिए। चिन्मय में गुरुदेव बोलते हैं, चिन्मय मिशन में अगर आ रहे हो फायदा के लिए नहीं आ रहे हो, तुम कुछ हटाने के लिए आ रहे हो, कुछ घटाने के लिए आ रहे हो। कहाँ जाते हो जो अ, वजन घटाने के लिए क्या करते हो आप? हाँ, जिम। तो जिम इसलिए जाते हैं कि घटाने के लिए। तो चिन्मय मिशन इज ए जिम। इसमें क्या करना है? घटाना पड़ता है। क्या? अहंकार, अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन, जो मैं सोचता हूं मैं ये है, सो हटाना पड़ता है। हम लोग देखते हैं जीवन में, तो 42 ईयर्स हो गया मिशन में, कोई ना कोई अगर निकलता है ना कुछ कारण होगा। वो सब घूम फिर कर अहंकार, सब घूम फिर आइडेंटिफिकेशन, उसको हटाना है। शंकराचार्य बोल रहे हटाओ। द्रष्टु दर्शन दृश्यानाम विराम यत्र वा भवेत्।
देखो ये जो त्रिपुटी है ना, दृष्टा और दृश्य और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी। ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये त्रिपुटी। सविकल्प समाधि में ये तीन रहता है कि ध्याता में जीवात्मा, परमात्मा, ध्याता अध्याय ध्येय उसको ध्यान करता है, वो रहता है। यहाँ कहते हैं इसको हटाओ, अभाव होता है, वो असली दृष्टि है, ध्यान है, ये नाक को देखने वाला नहीं है, अर्थात त्रिपुटी का विराम। आज अभी के लिए और एक ही प्राणायाम का कर लेंगे, फिर बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6-7 श्लोक जो है हम 10 बजे की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। एक ही अभी देखेंगे। चित्तानि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावना निरोध सर्ववृत्तीनां प्राणायाम स उच्यते। हालांकि इनके लिए 3 श्लोक दिया है, तो अभी हम तीनों ही देखेंगे तो समय लगेगा, फिर भी इन तीनों का आधार बता रहा हूं, फिर बाद में देखेंगे। प्राणायाम सिंपल अर्थ में प्राणस्य आयाम, प्राण का कंट्रोल। अब इन 2 दिन में हम लोगों ने प्राणायाम में आपको इतना पता चला कि मैं जब इन कहता था, इन और आउट कहता था, पहला दोनों नाड़ी शुद्धि, कल फिर इसको एक जोड़ा दिया, स्टॉप। इसको समझाने के लिए इजी मेथड में बताया गया। शास्त्रियों में क्या है सुन लो। जब सांस लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक, क्या बोलते हैं? इसको याद कैसे रखोगे? प्रीपूरणे, पूरक जो शब्द है यार वो प्रीपूरणे, पूर्ण में भर्ती होना, पूर्ण करो बोलते हैं ना। अरे इसे कितना दाल इतना कम देते हो, पूर्ण करो ना, तो परिपूर्ण वो याद रखना, अर्थात लेना अंदर, ठीक। रेचक, री गतौ, रेचक गतौ अर्थात जाना, एग्जिट बोलते, तो वो छोड़ना उसको बोलते आउट। और बीच वाला रहा कुंभक, कुंभ माने घड़ा, घड़ा में क्या होता है? रहता है, रिटेंशन। कुंभ का अर्थ है जिसमें रखा जाता है, कुंभ का कुंभक, तो रखा जाता है को स्टॉप कहते हैं, रिटेंशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन, इसको रियली प्राणायाम कहते हैं। अच्छा, प्राणायाम में शब्द मैंने बताया, प्राणस्य आयाम, आयाम माने कंट्रोल, यम, यम माने यम टू कंट्रोल, यम का अर्थ ही है ये जो यमाहा शब्द है, क्या है वो? यमाहा, 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 जब ये बना ना यमराज बहुत खुश हो गए, उनका नाम पड़ा है, और कहा कि ठीक है, ऐसे अगर यमाहा यमाहा करेगा और थोड़ा सा स्पीड करेगा, जल्दी मेरे पास आ जाएगा, बहुत खुश होगा। तो यम का अर्थ है कंट्रोल, तो हम लोग क्या है ना, प्राण को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, साधना के लिए आवश्यक। ये पढ़ने के बाद ये मत समझना कि तब तो क्या फायदा है, प्राणायाम छोड़ देते हैं ना। हम लोगों ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, अनादिकाल तक, जन्म जन्म तक करते हैं, तब शंकराचार्य की बातों को छूट जाएगा। हमने तो शुरू ही नहीं किया जीवन में, हम लोग को सब करना है मगर समझना है, और कितना क्या समय देना है। प्राणायाम मैक्सिमम 5-10 मिनट दे दे तो काफी है। अब देखा कि हम प्राणायाम करेंगे, फैसिनेटेड, कुछ लोग कहीं जाते हैं ना, वो सब वो जो मौन आदि है या विपासना जाते हैं,
विपासना। अब ये तो गए थे दिल्ली वाले, एक्स है शायद उधर। पिछली बार क्या था? मैंने नाम नहीं बताया, आपने बताया तो मैंने एक्स कहा। मजाक है। अच्छी बात है, सचमुच अच्छी बात है। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ अगर के, अच्छी बात वो। बाकी दूसरे पॉइंट को नहीं है, इस पॉइंट को कोई अगर भावना आती है कि जाना चाहिए, हरियाणा में ही हम लोगों के पास में है। विपासना बहुत अच्छा होता है। मैं गया नहीं कभी, मगर इगतपुर में जाकर देखा है, नारायण भाटिया ने मुझे दिखाया था। ठीक है, तो वहां प्राणायाम किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट हो जाता है, तो हम प्राणायाम ही करते रहते हैं। खाना पीना बहुत, इधर पतिदेव पत्नी क्या हो रहा है, खा नहीं रहा है, ये हो रहा है, ऐसे दूसरों को तकलीफ नहीं करना है। साधना ऐसे करना चाहिए दूसरों को तकलीफ न हो। आप लोग भी साधक हो, यहाँ आ रहे हो, दूसरों को तकलीफ ना हो, ध्यान रखना। सब समय पर करें, वो करें। जब मेरे साथ भी आपने, आप जाते हुए हो ट्रैवल में भी, ग्रुप में जब जाते हो, दूसरों को तकलीफ ना हो। देखा कि सब गाड़ी में बैठे हैं, एक आदमी नहीं आया, उसके लिए चिंता। क्या है रूम में, क्या गया, सो गया। एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए प्राणायाम के नाम पर, ध्यान के नाम पर। कहते हैं प्राणायाम कंट्रोल है ना, क्या कंट्रोल करना, सुनो क्या कंट्रोल। चित्तादि सर्वभावेषु, समस्त भावों में, भाव माने यहां पर थॉट, विचार, समस्त भावों में चित्त आदि ब्रह्म रूप में ही भावना करना। अर्थात जितना भी थॉट है, द थॉट शुड कनेक्टेड विद गॉड ओनली। देखो सिंपल अर्थ है, सिंपल। इमोशंस neither bad nor good, emotions towards God becomes devotion, and emotion towards world becomes attachment। तो कहते ये तुम्हारे अंदर भावना है, वो भावना परमात्मा में रखो। ब्रह्म तेनी भावना निरोध सर्ववृत्ति नाम। और एक बार जब ब्रह्म में वृत्ति होगा, बाकी सब वृत्ति निरोध हो गए। सिंपल भाषा में गोपियों ने उद्धव को कहा, उद्धो मन नाही 10-20। मेरा मन, आप बता रहे हो कि ब्रह्म में लगाओ, जो कृष्ण है वो ब्रह्म है, तो मन 10-20 नहीं है, मन तो एक ही था जो कृष्ण के पास चला गया। अभी कहाँ से लाए करो, बड़ा सुंदर है उधर सूरदास जी के वो दोहा, माने गीत कविता, उधो मनना ही 10-20। तो मन अगर परमात्मा में लग गया तो निरोध सर्ववृत्ति ना। फिर शंकराचार्य कहेंगे कि जो पूरक कुंभक रेचक, उसका भी हम अर्थ बताते हैं, नया नया अर्थ निकाल रहे हैं। हाँ? सुंदर।